गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 5 जून 2021। अपन द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं सेशन में। सेशन की चर्चा करने से पहले ये जो है वो जीवन के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपन जो है वो अपने लोग जो अपनी आलोचना जो है जीवन में करते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या जीवन में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस आलोचना को जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा की एक कीमत के तौर पर हमें देखना चाहिए और जो है आलोचना को वो एक चुनौती स्वीकार करते हुए उसको अपनी मनोबल का हथियार बनाना चाहिए और जीवन में अपन आगे उस आलोचना को स्वीकार करते हुए कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए बोला गया है कि कभी भी लोग जो है आपके बारे में जो टिप्पणी करते हैं उनसे कभी भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि जो है ये समझना चाहिए क्योंकि जो है वो किसी भी खेल के अंदर दर्शक ही जो है वो शोर मचाते हैं, खिलाड़ी शोर नहीं मचाते हैं। इसलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने जो है वो जीवन के अंदर जो उद्देश्य आपके हैं उसके अंदर तत्परता से लगे रहें। जीवन में आपकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो कठोर मेहनत जो है वो लगातार करते रहें। जो आलोचना करने वाले हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि आगे बढ़ते रहें। आज के एडिटोरियल की हेडिंग है द श्रिंकिंग मिडिल। देखो, श्रिंकिंग का मतलब यहाँ पे जो है वो सिकुड़ना है, किसी भी चीज़ की कमी होना या सिकुड़ना यहाँ पे। तो सब हेडिंग यहाँ पे क्या दे रखी है, मिडिल क्लास इज हर्टिंग। हर्टिंग का मतलब होता है मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे आहत हो रही है लगातार, या मिडिल क्लास जो है वो दुखी हो रही है। GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मस्ट एक्ट क्विकली, और जो सरकार है उसको तुरंत जो है वो यहाँ पे इस पे कार्य करना चाहिए, या जो है वो इसके ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो आगे इसके ऊपर प्रोग्रेस यहाँ पे करनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि लगातार जो है वो भारत के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं वो इस कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, और बड़ी बड़ी जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार देश के जो हैं वो गरीबी रेखा में जो है वो आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीबी रेखा में आने से देश की जो यहाँ पे इकोनॉमी का अहम हिस्सा जो मिडिल क्लास है वो अब जो है वो कंजप्शन के लिए पैसा खर्च ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इससे देश की इकोनॉमी को वापस पटरी पे जो है वो लाने में काफ़ी मशक्कत जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट को करनी पड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए अपन महत्वपूर्ण जो है वो तथ्यों के बारे में इसके तहत जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बाद में आज के मुख्य एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। इंडियाज मिडिल क्लास यानी भारत का मध्यम वर्गीय जो यहाँ पे वर्ग है, इज अंडर एनॉर्मस स्ट्रेस। वो जो है वो एक बहुत ज़्यादा व्यापक या बड़े स्तर पे जो है वो तनाव के अंदर है। ए रिसेंट रिपोर्ट, एक हाल ही की जो रिपोर्ट जो कि प्यू रिसर्च जो है सेंटर के द्वारा दी गई है। देखो, प्यू रिसर्च सेंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक WB का ही हिस्सा है। यहाँ पे सैड उसने कहा है कि 2020 फर्स्ट कोविड वेव कि 2020 की कोविड की जो पहली लहर थी, सॉ इंडियाज मिडिल क्लास की भारत का जो यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उसमें ये देखा गया कि ये सिकुड़कर जो है 99 मिलियन से किस पे पहुंच गया, 66 मिलियन के ऊपर यहाँ पे पहुंच गया। यानी अपन लगभग यहाँ पे बोलें तो 33 मिलियंस जो परिवार हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो निकलकर किस रेखा के अंदर आ गए, गरीबी रेखा के अंदर आ गए। तो यहाँ पे जो है उन लोगों की जो है वो आय कम हो गई, या उनकी जो है वो आय बिल्कुल भी जीरो हो गई, इसलिए ऐसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये इन लाइनों का अर्थ है। अब यहाँ पे जो है वो अपन पहचान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो मिडिल क्लास यहाँ पे जो है वो नाउन का काम कर रही है, और इंडियाज जो है वो एक तरीके से अपन पजेसिव नाउन यहाँ पे बोल सकते हैं। नाउन का पजेसिव केस है, लेकिन इसको आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और पजेसिव जो है वो नाउन केस भी इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो है वो प्यू रिसर्च सेंटर, ये भी जो है नाउन का काम कर रहा है। रिपोर्ट भी नाउन है, वेव नाउन है, मिडिल क्लास नाउन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंडिया जो है वो यहाँ पे नाउन का पजेसिव केस है, या इसको एडजेक्टिव भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में जो है जितने भी यहाँ पे रेड कलर के अंदर हैं वो सारी जो है वो प्रेपोजिशंस हैं यहाँ पे। जितने भी येलो कलर्स के अंदर हैं वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे जितने भी डार्क पार्ट हैं और अंडरलाइन जिनको किया गया है वो डिटर्मिनर है, जैसे ए डिटर्मिनर है, फर्स्ट है यहाँ पे, ये सारे डिटर्मिनर का काम यहाँ पे कर रहे हैं।
इसके बाद में जितने भी बैंगनी कलर के अंदर हैं, वॉलेट कलर के अंदर हैं, सैड है, श्रिंक है, शॉ है, ये सारे वर्ब के तौर पर यहां पे काम कर रहे हैं। इस भी जो है वो यहां पे बी वर्ब के तौर पर काम कर रही है। इसके बाद में जो है 99 मिलियंस ये नंबर के तौर पर यहां पे दिखाए गए हैं, 66 मिलियन ये सारे नंबर के तौर पर यहां पे काम कर रहे हैं। तो ये वो पहला हिस्सा था जिसमें अपन जो है वो प्रतिदिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा यहां पे करते हैं। इसके बाद में जो है वो आगे अपने मुख्य जो है एडिटोरियल के ऊपर चलते हैं। ऑब्वियसली द सेकेंड वेव, अब स्पष्ट तौर पर जो दूसरी लहर है, विच हिट, जिसने प्रहार किया है किसके ऊपर, मिडिल क्लास फैमिलीज पे, विद ब्रूट फोर्स, यानी बहुत ज्यादा एक जो है वो तेज ताकत के साथ, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर प्रहार यहां पे मिडिल क्लास पे किया है। विल हैव मोर सीवियर इम्पैक्ट, और इसका बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव यहां पे पड़ेगा। प्यूज डेफिनेशन, अब प्यू रिसर्च जो है वो की यहाँ पे जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास फैमिली की, वो यहाँ पे जो है वो क्या है, सैक्रोसैंक्ट है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो यहाँ पे ज्यादा पवित्र नहीं है, या कहने का मतलब ज्यादा शुद्ध नहीं है, या ज्यादा ठीक यहाँ पे नहीं है। यानी प्यू रिसर्च सेंटर ने जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, वो यहाँ पे जो है वो सही जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी सही तरीके की ठीक यहाँ पे नहीं है। मैनी इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, इंक्लूडिंग नोबेल लॉरियट्स, यहाँ पे नोबेल लॉरियट्स जो हैं यहाँ पे, या अभिजीत बैनर्जी जिनका नाम है, या फिर जो है वो अपन एस्थर डुफ्लो जिनको कह सकते हैं, जो कि एक नोबेल विजेता है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, हैव कंक्लूडेड, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इंडियाज मिडिल क्लास इज बिगर, कि भारत का जो मध्यम वर्गीय ढांचा है वो ज्यादा बड़ा है, जिस तरीके से प्यू रिसर्च ने डिफाइन किया है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। द रीडिफाइन, वो दोबारा परिभाषित करते हैं क्लास मार्कर। क्लास मार्कर का मतलब जो एक वर्ग विभेदन है, जो वर्ग चिन्हित करने वाली चीज है, उसको वो रीडिफाइन करते हैं टू बेटर, बेहतर तरीके से, अलाइन विथ, ताकि वो एक संरेखित हो सके, उसके समरूप हो सके। किसके समरूप, इंडियाज लो पर कैपिटा इनकम के मुताबिक उसको रेखित किया जा सके, यहाँ पे सही तरीके से प्रबंधित यहाँ पे किया जा सके, बांटा जा सके। तो उसके हिसाब से उन्होंने इस चीज को रीडिफाइन किया, पुनर्परिभाषित वहां पे किया है। बट वॉट एवर द साइज, लेकिन साइज जो है वो भारतीय मिडिल क्लास का जो भी रहा है वो यहां पे ज्यादा मैटर नहीं करता, एंड अपर मिडिल क्लास, द बेसिक स्टोरी, लेकिन आधारभूत जो कहानी है यहां पे, इज द सेम, वो एक जो है वो समरूप है, समान है। आफ्टर 2 वेव्स ऑफ कोविड, किसके बाद में, जो कोविड की यहां पे 2 लहर रही है उसके बाद में, एंड द इकोनॉमिक स्लो डाउन, और जो आर्थिक मंदी है, दैट प्रेसिडेड दैम, जिसने जो है वो यहां पे आर्थिक मंदी ने क्या किया है, उनको पीछे धकेल दिया है। दिस वाइटल क्लास, और ये एक महत्वपूर्ण जो वर्ग है, इज स्मॉलर इन साइज, यानी वो साइज के अंदर जो है वो छोटा है तुलनात्मक तरीके से। इट्स इनकम्स आर लोअर, और इसकी जो आय है यहां पे वो कम है तुलनात्मक तरीके से। इट्स कैपेसिटी, इसकी जो क्षमताएं हैं, एंड यहां पे इंक्लिनेशन, जो इसका झुकाव है, या इसको अपन बोल सकते हैं इंक्लिनेशन को, जो इसकी प्रवृत्ति है यहां पे, टू कंज्यूम, उपभोग करने की, एंड सेव, और बचत करने की, आर डाउन, वो यहां पे क्या है, कम है। इंडियाज फर्स्ट रिसेशन, जो भारत का पहला जो मंदी का दौर है, इन 40 ईयर्स, 40 सालों के अंदर, हैज लेफ्ट इट्स मिडिल क्लास, उसने मध्यम वर्गीय परिवारों को छोड़ दिया है। विच एक्सपीरियंस, जिन्होंने जो है महसूस किया है, अपवर्ड मोबिलिटी, यानी वो लगातार पहले जो है वो अनुभव किया है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, ऊपर की तरफ जो है वो जा रहे थे। 430 ईयर्स, जो है वो 30 सालों से, कब से, 1990 के दौर से। तो 1990 के दौर से वो लगातार जो है मध्यम वर्गीय परिवार आगे बढ़ रहा था, अपवर्ड मोबिलिटी उसकी देखी जा रही थी, लेकिन अब उस मध्यम वर्गीय परिवार को लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। किस स्थिति में, फियरफुल ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के डर के अंदर जो है वो यहां पे छोड़ दिया गया, या भविष्य के प्रति जो अंधकार उनको दिखाई दे रहा है उसमें लाके जो है वहां पे खड़ा कर दिया है मध्यम वर्गीय परिवार को। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो आर्थिक परिणाम है यहां पे, ऑफ ए श्रिंकिंग एंड हर्टिंग मिडिल क्लास, यानी इस सिकुड़ती हुई और यहां पे दुखदाई जो मध्यम वर्गीय परिवार है या वर्ग है,
आर मैनिफोल्ड, उसके काफी ज़्यादा बहुरूपी जो है वो यहाँ पे क्या है, आर्थिक परिणाम हो सकते हैं या जो है वो इस तरीके के परिणाम यहाँ पे मौजूद हैं। कंजप्शन यानी जो उपभोग है यहाँ पे इज जस्ट अंडर 60% ऑफ जीडीपी, यानी वर्तमान में जो उपभोग देश के अंदर बना हुआ है वो जीडीपी का 60% से जो है वो यहाँ पे नीचे बना हुआ है। द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय जो यहाँ पे वर्ग है, आर एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स, वो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होते हैं, आकांक्षात्मक जो है वो उपभोक्ता होते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर। विलिंग टू पे, यहाँ पे इच्छा रखते हैं फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वो हमेशा अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली जो है वो भीड़ कौन सी है, मध्यम वर्गीय परिवारों की है या अपर मिडिल क्लास है, जो है कंजप्शन सबसे ज्यादा करती है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मध्यम वर्गीय परिवार ही धीरे धीरे खत्म होंगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर कंजप्शन कैसे बढ़ेगा। एंड इट इज ओनली व्हेन दीज क्लासेस बाई मोर मोबाइल फोन, और ये जब है जब वो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन खरीदते हैं, कंप्यूटर्स खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा खरीदते हैं, एसी है, होम्स है, कार्स है, तो इन सब चीजों का जो है वहां पे कंजप्शन सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार करते हैं। दैट की गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्लान टू बूस्ट, यहां पे सरकार का जो यहां पे प्लान है उसको बूस्टअप करने का, उसको प्रेरित करने का, लोकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो लोकल इंडस्ट्रियल जो उत्पाद हैं यहाँ पे, औद्योगिक जो उत्पाद हैं, एंड हाउसिंग विल सक्सीड, वो जो है वो यहाँ पे सफल होगा, एंड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, और जो गैर कृषि जो है वो यहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ऑफ लो इनकम क्लासेस, जो लो इनकम क्लासेस का विल राइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ये सबसे जो बड़ा जो व्यापक समूह है यहाँ पे मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास समूह जो है, वही कंजप्शन को जो है वो ज्यादा लीड करता है और वही जो है इकोनॉमी को आगे लेके जाता है, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल वो कंज्यूमर्स माने जाते हैं, जिनको आकांक्षाएं होती हैं अलग अलग चीजों को खरीदने की, और वो इच्छा भी रखते हैं वहां पे जो है उस चीज को पे करने की। इसलिए मिडिल क्लास को बचा के रखना अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट्स नॉट ऑल, और इतना ही नहीं है। द मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, इज वेयर इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स, जो भारत के अंदर जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस करते हैं यहाँ पे, एंड प्रोफेशनल्स जो हैं, कम फ्रॉम, यहीं से आते हैं। यानी मिडिल क्लास परिवारों से ही जो है वो ज्यादातर निकलकर जो है वो इस तरीके के बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स में जाते हैं। फ्रॉम स्टार्टअप विज किड, विज किड का मतलब होता है जो छोटे उम्र के अंदर ही कामयाबी के जो है वो बागडोर पे जो है वो चले जाते हैं या कामयाबी को छूते हैं छोटी उम्र के अंदर ही। टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तक जो है वो अपन देखते हैं कि जो है वो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। फ्रॉम डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं वो भी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं जिन्होंने कोविड में ड्यूटी की है। इसके अलावा टेलीकॉम इंजीनियर्स जो हैं वो भी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। वो कैप नेटवर्किंग रनिंग, जिन्होंने नेटवर्किंग को लगातार बनाए रखा है यहाँ पे। फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स, और जो आर्मी ऑफिसर्स जो कि गलवान घाटी के अंदर जो है लगे हुए हैं, वो भी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों का ही अधिकांश हिस्सा हैं। इसके अलावा वो टीचर्स, वो अध्यापक जिन्होंने इस जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक में बच्चों की पढ़ाई को जो है वो यहाँ पे जारी रखा है, वो भी अधिकांश टीचर जो है वो मध्यम वर्गीय परिवारों से ही आते हैं। तो दे आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास वैल्यूज। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी ये जो है वो प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी जो है वो मिडिल क्लास वैल्यूज का हिस्सा है यहाँ पे। तो इसलिए मिडिल क्लास को आप जो है वो दरकिनार यहाँ पे नहीं कर सकते। दैट एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइजेज का मतलब जोर देना, किसी चीज के ऊपर बल देना। यहाँ पे जो यहाँ पे जोर देता है एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एंड और किसके ऊपर, स्ट्राइविंग फॉर ए बेटर लाइफ। जो यहाँ पे प्रयास जो है वो जिनका जारी है, यानी जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे एक बेहतर जीवन का, यानी कौन, जो मध्यम वर्गीय परिवार है। तो मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ पे शिक्षा पे जोर देता है और एक बेहतर जीवन के लिए जो है वो लगातार यहाँ पे प्रयास करता है। इसलिए व्हाट कैन बी डन इमीडिएटली, इसलिए तुरंत क्या किया जा सकता है टू शोर अप, शोर अप का मतलब जो है बूस्ट करने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए, किसको, मिडिल क्लास को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू स्पेंड, यानी उनको, सरकार को यहाँ पे खर्च करना होगा, एंड स्पेंड बिग टू किक स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी,
और बड़े स्तर पर यहां पे खर्च करना होगा आर्थिक गतिविधियों को किक स्टार्ट यानी पुशअप करने के लिए, आगे प्रेरित करने के लिए। द मिडिल क्लास और जो मध्यम वर्गीय यहां पे स्थिति है, गिवन इट्स पोजीशन इन द इकोनॉमिक लैडर, जिसकी जो है वो आर्थिक जो यहां पे सीढ़ी है, आर्थिक जो ढांचा है, उसके अंदर उसकी स्थिति को देखते हुए एंड इट्स वाइड रेंजिंग स्किल सेट, और इसकी जो है वो एक व्यापक परास वाली जो है वो गुणवत्ताओं के सेट को देखते हुए विल बेनिफिट एनॉर्मसली फ्रॉम ए शार्प एंड क्विक रिबाउंड इन द इकोनॉमी। इससे जो है वो क्या होगा कि एक बड़े स्तर पर, एनॉर्मसली का मतलब एक बड़े और व्यापक स्तर पर हम जो है वो बेनिफिट देखेंगे फ्रॉम शार्प एंड क्विक रिबाउंड इन द इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था के अंदर एक बड़े स्तर पर जो है वो तेज गति से रिबाउंड के तौर पर देखा जा सकता है, या शार्प स्तर पे, एक तीखे स्तर पर जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो देखा जाएगा। ए फिस्कली इंजीनियर्ड टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब देखो यहाँ पे टर्न अराउंड नाउन है और इसका मतलब उस समय से है जिसमें अपन बड़े परिवर्तन जो है रिकवर के करते हैं यहाँ पे। तो एक ऐसा टर्न अराउंड जो यहाँ पे वित्तीय तौर पे इंजीनियर्ड किया गया है, यानी सरकारी खर्च के माध्यम से इंजीनियर्ड किया गया है, कंबाइंड विद, जिसको जो है वो यहाँ पे जोड़ा गया है कंसिस्टेंटली, लगातार, हाई वैक्सीनेशन रेट के साथ, यानी उच्च टीकाकरण की जो दर है यहाँ पे, विल ब्रिंग जैस्ट, जैस्ट का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है ना। तो ये वो ऊर्जा को लेके आएगा बैक टू ए क्लास, एक वर्ग की तरफ यहाँ पे जो मिडिल क्लास वर्ग है, दैट मस्ट फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब है यहाँ पे फलना फूलना, आगे बढ़ना, मस्ट फ्लरिश इफ इंडिया इज टू रिकवर, यदि जो है वो भारत यहाँ पे रिकवर होता है तो ये वर्ग जो है वो निश्चित तौर पर एक ऊर्जावान तरीके से यहाँ पे आगे आकर जो है वो आगे फलेगा फूलेगा, आगे उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अब आज के एडिटोरियल से जुड़ी हुई मुख्य शब्दावलियों पे अपन चलते हैं। पहला शब्द अपना है जेस्ट। देखो जेस्ट अभी मैंने जो है बताया था, जेस्ट बोलते हैं एनर्जी को, ऊर्जा के स्तर को बोला जाता है यहाँ पे। इसके बाद में अगला शब्द है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब यहाँ पे जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, जब आप पवित्र या फिर होली चीज की किसी की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, ठीक होने की बात करते हैं, तब इसीलिए जो है वो रेवर्ड शब्द अपन इससे जोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो है वो ब्रूट, ब्रूट यहाँ पे जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांग चीज होती है, तो अपन इसके लिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करते हैं। एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा या व्यापक स्तर पे यहाँ पे, तो इसको अपन जो है वो कॉलोजल यहाँ पे कह सकते हैं, तो कॉलोजल के लिए ये शब्द यहाँ पे जो है वो यूज किया जा सकता है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट के लिए अपन किसको यूज कर सकते हैं, एसेंशियल को अपन यूज कर सकते हैं। सीवियर का मतलब होता है गंभीर यहाँ पे, है ना, तो सीरियस को अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद में स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है किसी चीज को फॉलोअप करना, अनुसरण करना, उसको जो है वहाँ पे जो है वो फॉलोअप करना भी अपन बोल सकते हैं। अनुसरण करने को लेकर भी सेम चीजें हैं ये सारी, तो यहाँ पे 7 नंबर इसी से जुड़ा हुआ है। टर्न अराउंड का मतलब वैसे तो उस समय के लिए आता है जिसमें अपन रिकवर करते होते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक तरीके से ये रिकवर वाले शब्द से ही जुड़ा हुआ है, या रिवर्सल भी अपन इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, तो रिवर्सल अपन यहाँ पे इसको कहेंगे, ठीक है। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, समृद्ध होना, तो प्रॉस्पर जो है वो अपन इसको यहाँ पे कह सकते हैं। सौरभ का मतलब होता है बूस्ट करना, किसी चीज को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना वहां पे, तो सौरभ जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये सारे आज की शब्दावली थी जो अपन ने इस एडिटोरियल में देखी थी। इसी के साथ आज के सेशन का समापन होता है। आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन फिर एक नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।